Assalamu alaikum friends, my name is Daniel Hatak and you are watching my YouTube channel Physics Hands। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिराइव्ड यूनिट क्या है और इसकी डिफिनीशन क्या है और इसके जो थ्री सिस्टम है FPS, MKS और जो CGS सिस्टम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ इसमें जो MCQs है और इसके ईटक की जो MCQs है और एग्ज़ाम में जो आते हैं हैंड्स के बारे में बताएंगे आप लोगों को पूरा। और वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। सो डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। सो डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, अब हम आते हैं डिफिनीशन की तरफ। डिफिनीशन जो है इसका ये है, दोज यूनिट्स विच इज़ डिराइव्ड फ्राम द बेसिक यूनिट्स। यानी हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे से जो 7 बेसिक यूनिट्स थे और ये यूनिट्स इस डिफिनीशन में ये है कि डिराइव्ड यूनिट्स हमारे पास ये है जो बेसिक यूनिट से डिराइव्ड हो चुका हो। यानी डिराइव्ड का मतलब है अहज़ यानी किसी चीज़ से निकालना, यानी बेस यूनिट से ये यूनिट्स आए हैं, डिराइव्ड किए गए हैं, तो उसे हम इसलिए डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब हमारे पास कुछ डिराइव्ड यूनिट्स है, यानी किस तरह डिराइव्ड हुए हैं। हमारे पास ये टेबल है, यानी सम डिराइव्ड यूनिट्स है जिसमें इस यानी हमारे पास जो है फोर्स है, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है और सिंबल जो है वो N है, कैपिटल N। और ये अगर हम इसको बेस यानी इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स लिख दे तो हमारे पास न्यूटन जो है फोर्स तो फोर्स हमारे पास यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा अगर हम बेस यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इसको लिख दें। और दूसरा जो हमारे पास है वो वर्क है, वर्क का यूनिट जूल है, ये डिराइव्ड यूनिट है हमारे पास सारे। और सिंबल जो है वो कैपिटल J है। और इसको अगर हम इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट लिख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और तीसरा जो हमारे पास है वो पावर है जिसका यूनिट वाट है और वो इसका सिंबल जो है वो कैपिटल W है। इसको हम लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। और चौथा जो हमारे पास है प्रेशर का यूनिट पास्कल है और इसका सिंबल जो है कैपिटल P और स्मॉल a है। यानी ये हमारे पास इक्वल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जो पांचवा जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसकी यूनिट कूलम है और ये कैपिटल C से हम डिनोट करते हैं इसको। और ये हमारे पास अगर हम इन टर्म ऑफ बेस यूनिट इसको लिख दे तो हमारे पास आ जाएगा एम्पेयर सेकेंड। अभी हमारे पास द सिस्टम है, 3 सिस्टम है MKS। तो हमारे पास हमने पढ़ा था मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम जो था वो बेस यूनिट को यानी डिनोट करता है। वो तो हमने पिछले वीडियो में यानी वो तो सिंपल है, बेस यूनिट को यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड ये यूनिट जो है इसको हम MKS सिस्टम कहते हैं। और अब हमारे पास 2 सिस्टम और है, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम CGS जिसको हम CGS से डिनोट करते हैं। और दूसरा जो हमारे पास है FPS फुट पाउंड सेकेंड और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। अब इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो हमारे पास है FPS। इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम्स आर फंडामेंटल यूनिट। यानी इसमें हम हमारे पास जिसकी यूनिट है वो फंडामेंटल है, यानी बेसिक यूनिट जो है उससे निकाले गए हैं। अब हम देखते हैं, यानी पहला जो हमारे पास लेंथ का यूनिट जो है इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ इन दिस सिस्टम है सेंटीमीटर। इस सिस्टम में हमारे पास लेंथ की जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है विच इज़ इक्वल टू 100 ऑफ मीटर। यानी अगर मीटर के हम 1 मीटर के 100 हिस्से कर दे तो इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर -2 सेंटीमीटर यानी मीटर। ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर के बराबर है। और दूसरा जो हमारे पास है मास है
The unit of mass in this system is gram, which is equal to 1000 of a kilogram. And in this system, इस सिस्टम में मास का जो यूनिट है वो ग्राम है, जो 1 ओवर 1000 यानी 1 ओवर 1000 ऑफ अ किलोग्राम है। यानी अगर किलोग्राम के हम 1000 है, 1 किलोग्राम के 1000वां हिस्से को हम 10⁻³ किलोग्राम जो है इसको हम ग्राम कहते हैं। और टाइम जो है वो हमारे पास यूनिट ऑफ टाइम इन दिस इज आल्सो सेकंड, यानी इसमें टाइम हमारे पास वही से सेम है, सेकंड है। और डिराइव्ड यूनिट यानी इसके डिराइव्ड यूनिट जिस सिस्टम में डिराइव्ड यूनिट जो है द यूनिट ऑफ फोर्स एंड वर्क इन दिस सिस्टम आर डाइन एंड रिस्पेक्टिवली व्हिच इज डिराइव्ड यूनिट। यानी इस सिस्टम में डिराइव्ड यूनिट जो है इसकी भी यूनिट्स चेंज है। यानी फोर्स और वर्क के फोर्स का तो हमारे पास न्यूटन था, वर्क का जूल है, लेकिन इस सिस्टम में फोर्स का डाइन है और वर्क का एर्क है। सो दिस इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम FPS। सो अब हमारे पास दूसरा जो है वो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, FPS है। यानी इन दिस सिस्टम द यूनिट, ये भी फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास। अभी हमारे पास लेंथ का क्या यूनिट है इस सिस्टम में, द यूनिट ऑफ लेंथ इन दिस सिस्टम इज अ फुट। यानी इस सिस्टम में नाम से ज़ाहिर है फुट, पाउंड, सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट है वो फुट है, और इस सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट है और फोर्स का पाउंड है, सेकेंड हमारे पास सेकेंड है। सो 1 फुट इज इक्वल टू 0.3048 मीटर। यानी ये हमारे पास है। सम अदर्स ये जो MCQs टाइप है, यानी 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 12 इंचेस इज इक्वल टू 1 फुट, 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड, एंड 1760 यार्ड इज इक्वल टू 1 माइल, एंड 1 किलोमीटर इज आल्सो इज इक्वल टू 0.6 माइल। ये हमारे पास चंद MCQs टाइप के अदर क्वेश्चन थे। या अब हमारे पास फोर्स का क्या यूनिट है, इसमें फोर्स का यूनिट जो है हमारे पास इन दिस सिस्टम इज पाउंड, विच इज डिफाइंड एज, यानी पाउंड है इस फोर्स का जो यूनिट है इस सिस्टम में पाउंड है, जो हमारे पास बराबर है द पुल, जिसकी डिफिनीशन ये है द पुल ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी। यानी अगर किसी बॉडी पे हम पुल करें, यानी जिस अर्थ जो हमारे पास है ज़मीन, अगर किसी बॉडी पर पुल करे ऑफ मास 0.435237, जिसकी मास इतना बराबर हो, यानी 4355237 एट अ प्लेस, यानी इस जगह जहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल g है, ग्रेविटी जो है 9.06 मीटर विच इज इक्वल है। अगर इस ऐसे जगह हो जहाँ पर g की वैल्यू ये हो और बॉडी की मास इतनी हो, अगर अर्थ किसी बॉडी पे पुल करे तो हम इसको 1 पाउंड कहते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास F इज इक्वल टू mg, यहाँ पर ma है लेकिन a की जगह ग्रेविटी जो है स्मॉल g हमने लगाया, तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू 1 पाउंड विच m इज इक्वल टू, यानी हमारे पास फोर्स की जगह अगर पाउंड हम लेके और मास की जगह 0.435237 लेके और g की जगह 9.8 लेके, तो हमारे पास 1 पाउंड इज इक्वल टू 4.45 न्यूटन। तो ये हमारे पास दूसरा सिस्टम था जिसमें हमने हमारे पास जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था FPS, इसमें हमने FPS लेंथ की यूनिट फुट हो गई और फोर्स की यूनिट पाउंड हो गई, और हमारे पास आल्सो जो टाइम की यूनिट है वो भी सिस्टम में सेकेंड है। तो इसमें सम MCQs है, MCQs तो ज़्यादा है, लेकिन चैप्टर क्या है में हम इसको हर एक टॉपिक के ईटा और एग्ज़ाम रिलेटेड MCQs करेंगे। तो इसके चंद MCQs इस टाइप के MCQs आते हैं पेपर में और ईटा में भी आते हैं। तो हमारे पास पहले जो MCQs है ये है, which of the following correctly represent the SI unit of pressure। यानी आपको तरतीब, यानी आपको जो कभी ऑप्शन में कभी का स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा, कभी इसके जो यूनिट्स है वो चेंज किए होंगे, तो आपने इसको सही गौर से देखना है। तो इसमें पहला जो हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो अगर हम पहले ऑप्शन को देख लें
तो ये न्यूटन जो है इस तरह का स्पेलिंग जो यानी कि अगर कैपिटल से स्टार्ट हो एन, तो ये हमारे पास न्यूटन का साइंसदान जो है इसके नाम को जाहिर करता है। और ये तो गलत हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर स्मॉल एन होता तो ठीक होता। अभी तो हाँ इसको अभी ये न्यूटन जो है साइंसदान के नाम को जाहिर करता है। दूसरा जो हमारे पास है न्यूटन स्क्वायर, ये तो ठीक है, लेकिन ये यूनिट तो ठीक है लेकिन स्क्वायर है, ये भी गलत हो गया। तीसरा तो हमारे पास गलत है न्यूटन, ये भी साइंटिस्ट के नाम को जाहिर करता है। चौथा जो है वो हमारे पास ठीक है, अगर आप देख ले न्यूटन यूनिट है पर मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास पास्कल को जाहिर करता है, विच इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो प्रेशर की यूनिट है। और दूसरा जो हमारे पास MCQs है, द यूनिट ऑफ लेंथ इन FPS सिस्टम। आपको इस तरह के MCQs अभी हमने पढ़ा है कि FPS सिस्टम में लेंथ का क्या यूनिट है, तो हमारे पास हमने अभी पढ़ा है कि फुट है, तो ये हमारे पास फुट ठीक है। ओके, सो थर्ड MCQs है एन FPS सिस्टम 1 पाउंड इज इक्वल टू, यानी अभी हमने एक्सप्लेन भी किया है, इसको डिस्कस किया कि पाउंड हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। तो पहला जो है 0.43527, इसकी भी बराबर है। अगर हम इसके साथ ग्रेविटी जो है इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे 4.45 न्यूटन आता है, तो ये भी ठीक है। सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, यानी सी बोथ आता है। तो ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट के बारे में टॉपिक था। और नेक्स्ट हम सप्लीमेंट्री और कस्टमरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते या आप यानी हमारे साथ है, तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आइंदा जो हम टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो आपको पहले पहुंच जाएंगे। तो हमने इस चैनल का नाम भी चेंज किया है, फिजिक्स हैंड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।